नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरिनिवास और आप देख रहे हैं संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज से हम यहाँ पे रामायण की कथा शुरू कर रहे हैं। ये रामचरितमानस नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण की कथा होगी। रामायण का मंगलाचरण शुरू करते हैं। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। हे राम मां पालय, हे राम मां पालय। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम्, अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतस्मकल्मषं। गोस्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं, रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं, यः शोकवह्निर्जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वाल्मीकि रामायण की इस कथा में हम आपको कुछ भी उल्टा सीधा कहीं से भी कुछ भी आ जाए ऐसा नहीं आने देंगे, और शुद्ध जो वाल्मीकि की कथा है वो हम आपको सुनाएंगे। देखिए, भारतवर्ष में बहुत सारे रामायण पर ग्रंथ लिखे गए, हर भाषा में रामायण लिखी गई है। जैसे संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, तमिल में कंब रामायण, गुजराती में गिरधर रामायण, हिंदी में रामचरितमानस से हम परिचित हैं। ऐसी लगभग सभी भाषाओं में रामायण ग्रंथ लिखे गए हैं। सब देशों और प्रदेशों की अपनी अपनी बातें उन ग्रंथों में आती रही हैं, लेकिन इन सब में प्राचीन जो ग्रंथ है वो है वाल्मीकि रामायण। ये निर्विवाद सत्य है। तो वाल्मीकि ने राम के चरित्र को किस रूप में देखा और किस रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, इसको देखना ना भूलें, और इसको अपने बच्चों को भी अवश्य सुनाएं, दिखाएं, जिससे कि उनमें भी संस्कारों का सिंचन होगा। क्योंकि रामायण जो है वो हमारे लिए पारिवारिक और सामाजिक रूप में ऐसे मानदंड प्रस्तुत करता है जो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि इसके एक भी वीडियो को आप ना छोड़ें और सभी वीडियो को आप क्रमशः एक के बाद एक ध्यान से सुने, देखें। वाल्मीकि रामायण में पहला कांड बालकांड है, और बालकांड में जो प्रथम श्लोक प्राप्त होता है वो इस प्रकार है। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं, नारदं परिपप्रच्छे वाल्मीकि मुनिपुंगवम। कि नारद जी से महर्षि वाल्मीकि, जो कि वाग्विदाम वरम, जो तपस्वी हैं और जिनकी वाणी श्रेष्ठ है, ऐसे वो नारद जी से पूछते हैं। क्या प्रश्न है उनका, जरा हम देखें
किक्को नन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः। हे नारद मुनि, इस संसार में इस समय सबसे गुणवान, वीर्यवान, सत्यव्रत, धर्मपरायण, दृढ़व्रत, चरित्र से उत्तम, सभी लोगों के हित को करने वाला, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन, अभी खत्म नहीं हुए और गुणों की बात करते हैं। आत्मान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूय कहा कस्य विभ्यति देवास्य जातरोसस्य संयुगे। कौन ऐसा है जिसने अपने क्रोध पे विजय प्राप्त किया है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और स्वयं देवता भी जिससे डरते हों, जिसके रोष से, जिसके क्रोध से देवता भी घबराते हों, ऐसा महान वीर कौन है। एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। आप तो सबके चरित्र को जानते हैं, सभी लोगों में विचरण करने का आपका काम है, तो हे मुनिश्रेष्ठ, आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति के चारित्रवान व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो वो हमें बताइए, क्योंकि मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। श्रुत्वा चैत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति महामंत्र पृष्ठो वाक्यमब्रवीत। वाल्मीकि जी का प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि लोग बाग दुनिया में ज़्यादातर लोगों की बुराइयां सुनना चाहते हैं। यहाँ उनका जो प्रश्न है, उत्तम गुणों से संपन्न किसी व्यक्ति के चरित्र को वो जानना चाहते हैं। तो नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए महाराज राम हैं, जो आपने जिस प्रकार के गुणों की बात की है उस प्रकार के महान गुणों से जो परिपूर्ण है। और कोई व्यक्ति मुझे पृथ्वी पर ऐसा गुणवान दिखाई नहीं देता है। और ये कहने के बाद नारद मुनि इस प्रथम अध्याय में महर्षि वाल्मीकि को पूरी उनके राम के चरित्र को सुनाने के लिए पूरी कथा सुनाते हैं। उससे पहले वो राम के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्रणा विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मधुर बोलने वाले हैं, शत्रुनाशक हैं। जितने महान गुण हैं उनके शारीरिक वर्णन भी किया है। व्यूढ़ोरस को, अजानबाहु, सुशिरा, सुललाटः, सुविक्रमः, यानी जितने भी उत्तम गुण हैं उन समस्त उत्तम गुणों से युक्त समुद्र जैसे गंभीर हैं और पृथ्वी की तरह जो क्षमावान हैं, ऐसे उन राम का चरित्र मैं आपको विस्तार के साथ कहता हूँ। राम के गुणों का बखान करने के बाद राम का जो पूरा चरित्र है, रामायण की जो कथा है, वो संक्षेप में महर्षि नारद वाल्मीकि जी से कहते हैं। तो उसमें वो कथा की शुरुआत कहाँ से करते हैं कि राम को जब राजा बनाया जा रहा है, पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनं मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। कैकेयी ने जो पहले 2 वरदान प्राप्त किए हुए थे, उन वरदानों के अनुसार राम को वनवास और भरत की राज्य गद्दी
मांग ली है, और इस वजह से राम जो हैं वो जो दशरथ को परम प्रिय हैं, वो दशरथ को छोड़ करके वो वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ जब उनके वन में जाने का समाचार मिलता है तो सभी नगरवासी जो हैं उनको घेर लेते हैं, क्योंकि राम के साथ उनकी प्रिय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी जा रहे हैं। प्रजा से ये दुख देखा नहीं जाता है, फिर भी उन सबको सोता हुआ छोड़ करके और श्रृंगवेरपुर से राम जो हैं वो नदी पार करके, गंगा नदी पार करके और गुह निषाद से मिलते हैं। निषाद से मिलने के बाद चित्रकूट में वो अपना भरद्वाज ऋषि से मिलने के बाद अपना निवास स्थान बनाते हैं, जहाँ पे भरत उनको वापस लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ निश्चय जिन्होंने लिया है वो राम वापस तो नहीं आते हैं, लेकिन भरत उनकी पादुकाएं लेकर के आते हैं। उन पादुकाओं को रख करके नंदीग्राम में वो तपस्या करते हुए राम के ही राज्य का पालन करने लग जाते हैं, यानी वो राम को ही अयोध्या का राजा बना देते हैं। इस प्रकार भरत और राम की कथा कहने के बाद आगे की कथा प्रारंभ करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि जब चित्रकूट में, क्योंकि वो अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, राम निवास कर रहे थे, तो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत नज़दीक है और यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ से आगे दंडकारण्य के लिए प्रस्थान किया है। और वहाँ दंडकारण्य में जाते हुए उन्होंने रास्ते में विराध नाम के राक्षस को मारा है, सरभंग ऋषि से मिले हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले हैं, अगस्त ऋषि से मिले हैं, अगस्त ऋषि के भाई से मिले हैं, और अगस्त ऋषि के पास से उन्होंने ऐन्द्र नाम का धनुष और तलवार जो बहुत ही तीव्र धार वाली है वो दोनों वस्तुएं उन्होंने प्राप्त की हैं। इसके बाद वो वहाँ से आगे चल के जब दंडकारण्य में अपना स्थान बनाते हैं तो वहाँ शूर्पणखा आ जाती है। जब लक्ष्मण उसको कुरूप बना देते हैं तो वो खरदूषण के पास जाती है, तब राम खरदूषण और तीसरा नाम के राक्षसों को मारते हैं, और इसके साथ वहाँ दंडकारण्य में जो रावण के 14,000 सैनिक थे उनका भी वो संहार करते हैं, जिससे क्रोधित हुआ रावण मारीच की मदद लेकर के सीता का हरण करता है। जहाँ पे उसको बचाने के लिए जटायु की मृत्यु होती है, राम जटायु से मिलते हैं, और जटायु के कहने पे राम जब आगे जाते हैं तो उनकी मुलाकात शबरी से होती है। शबरी जो है वो उनको पंपासर जाने का निर्देश देती है। वहाँ उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ होती है। सुग्रीव अत्यंत दुखी है कि उसके राज्य और उसकी पत्नी को भी वहाँ पे उसके भाई बाली ने छीन लिया है। सुग्रीव को इस चीज़ का विश्वास दिलाने के लिए राम जो हैं वो 7 वृक्षों को एक ही बाण से गिराते हैं, और वहाँ जो अस्थियों का ढेर है उसको भी एक पैर की ठोकर मार के पैर के अंगूठे से उसको दूर पहुँचा देते हैं। इससे सुग्रीव को एक विश्वास आ जाता है और सुग्रीव जो है वो बाली पर आक्रमण करता है, और अंत में राम एक बाण से उस बाली को मार देते हैं। सुग्रीव के साथ राम की मित्रता होती है। अग्नि को साक्षी बना करके राम सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं। हनुमान सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं और लंका में सीता को प्राप्त करके वापस आकर के जब समाचार देते हैं तो राम वहाँ जा कर के रावण का वध करते हैं। सीता जब राम के पास वापस आती है तो राम इस चीज़ से प्रसन्न नहीं होते हैं, और ऐसे में सीता अग्नि में प्रवेश करती है, लेकिन अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर के सीता की पवित्रता का राम को विश्वास दिलाते हैं। वर्णन है, देखिए क्या श्लोक है। रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तमुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि। राम अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं उनको देख करके, और इसकी वजह से अमृष्यमाणा सा सीता, राम के कहे हुए उन शब्दों को
अमृष्यमाणा सहन न कर पाने वाली वो सीता विवेश ज्वलनम सती आग में जब प्रवेश कर जाती है, तत्तो अग्नि वचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कल्मषाम, पछी अग्नि स्वयं प्रकट होकर के और सीता विगत कल्मष है। अग्नि जब इस चीज़ के लिए साक्षी देते हैं तो हम पुष्पक विमान पर बैठ के और अयोध्या वापस जाते हैं। वहाँ नंदीग्राम में जाके भरत से मुलाकात होती है और वापस जाते जाते वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरद्वाज मुनि से वापस मिलते हैं। इस प्रकार से अंत में राम का राज्याभिषेक होता है। ये राम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उसके बाद ये राम बहुत से ब्राह्मणों को दान धर्म करके अंत में बहुत ही सुंदर राज्य की स्थापना करके और फिर अपने धाम को गमन करेंगे। इस प्रकार से नारद मुनि ने पूरी रामायण की कथा वाल्मीकि को संक्षेप में सुनाई है और यही है वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय की कथा, जिसमें एक तरीके से हमें पूरी रामायण की अनुक्रमणिका प्राप्त होती है कि रामायण में हम इस पूरी कथा को कैसे सुन पाएंगे। इसको अवश्य सुने, इसको सुनना ना भूलें। यहाँ स्वयं रामायण में भी ये बात लिखी हुई है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनको किस किस प्रकार के लाभ होते हैं। एतदाख्यानमायुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रीत्य स्वर्गे महीयते। जो इस आख्यान को सुनता है वो पुत्र पौत्रादिकों से पूर्ण रहता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जनरली क्या होता है कि पुत्र ही हमें छोड़ के चले जाते हैं, पौत्रों की तो बात जाने दीजिए। लेकिन यहाँ ये बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जो इस कथा को सुनता है वो पुत्र पौत्रादि के साथ अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है, क्योंकि उसके घर में संस्कार आते हैं, उसके घर में जो रामायण में बातें कही गई हैं उनके संस्कारों का सिंचन होता है। तो ये कथाएं आप स्वयं सुने और जब आपके घर में बच्चे हों तो भी आप इस वीडियो को चालू कर दें। वो इसे देखें ना देखें, इसके शब्द उनके कान में जाएंगे तो भी आपको लाभ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो महर्षि नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि को राम की कथा सुनाई और पूरी रामायण की कथा की एक भूमिका उनको बता दी कि रामायण में क्या क्या हुआ। महर्षि वाल्मीकि का मन अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने नारदस्य तु तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वाल्मीकि जी ने नारद मुनि की खूब पूजा अर्चना की है। उसके बाद संध्या वंदन आदि के लिए स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं। तमसा नदी जो गंगा के पास ही है, वहाँ पे अपने शिष्य भरद्वाज के साथ महर्षि पहुँचते हैं और वहाँ जब वो नदी में स्नान करने जाते हैं तो थोड़ी देर नदी के पास जब वो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उस समय एक क्रौंच पक्षी युगल को वो रति क्रीड़ा में रत देखते हैं और वहीं एक शिकारी आकर के उन जोड़ी में से एक क्रौंच नाम के पक्षी को मार देता है। यहाँ लिखा है, रामायण के शब्द हैं, तस्मात्तु मिथुनादेकम पुमांसम पाप निश्चया जघान वैर निलयो निपादस्तस्य पश्यतः। ऋषि आंखों से देख रहे हैं और उसी स्थिति में उस शिकारी ने उसमें से एक को मार दिया। तमशोणित परितांगम वेष्टमानम महीतले भार्या तु निहतम दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरिम। ऊंच पक्षी की जो मादा है उसने जब अपने पति को मरा हुआ पड़ा वहाँ देखा तो अत्यंत जोर जोर से विलाप कर रही है। देखिए यही संत व्यक्ति का लक्षण है। कहा जाता है निज परिताप द्रवहि नवनीता और पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता। अपने दुख स्वयं को गर्मी मिलती है तो मक्खन पिघलता है, लेकिन ऋषि वो होते हैं, महात्मा वो होते हैं जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। और यही यहाँ हुआ। महर्षि वाल्मीकि जो हैं उनके सामने ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जिससे वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उस शिकारी को श्राप देते हैं।
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समां यत् क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि काममोहितम्। हे निषाद, हे शिकारी, तुझे शाश्वत समय तक शांति की प्राप्ति न हो, जो तूने इस मैथुन क्रिया में रत दो में से एक पक्षी को मार के और दूसरों को अत्यंत दुखी किया है। इस प्रकार से जब महर्षि वाल्मीकि उसको शाप दे देते हैं और फिर स्नान करके वापस आते हैं, मन काफ़ी अशांत है। और उसी समय उनके यहाँ ब्रह्मा जी आके पहुँचते हैं। और ब्रह्मा जी जो हैं वो जब महर्षि वाल्मीकि के पास आते हैं तो वाल्मीकि पाद्य अर्घ्य वगैरह द्वारा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि हे ऋषि, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जब व्याध को शाप दे दिया तो शाप देने से, किसी के ऊपर क्रोध करने से अपनी शक्तियाँ क्षीण होती हैं। और देखिए, क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है और रौद्र की परिणति हमेशा करुण रस में होती है। तो इस समय महर्षि वाल्मीकि का मन जो है वो करुणता से भरा और दुख से परिपूर्ण है। ऐसे में जब ब्रह्मा जी आके पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो श्लोक आपके मुंह से निकला है, ये पद्यबद्ध रूप से आपने जो शाप दिया है वो भी एक श्लोक है, और वो जो श्लोक आपके मुंह से निकला है वो सरस्वती का वरदान है और मेरी ही इच्छा से ये कार्य हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि नारद जी ने जो आपको राम का पूरा चरित्र सुनाया है, वो पूरा चरित्र जो है आप लिखें। अब नारद मुनि ने तो वो बहुत संक्षेप में सुनाया है, इसके लिए कहते हैं कि आप जैसे ही ध्यान करेंगे वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको समस्त रामचंद्र जी का चरित्र जानने को मिल जाएगा, और उसको जान करके आप संपूर्ण उनके चरित्र को यहाँ पे प्रस्तुत करें। एक श्लोक है कि श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। जो मैंने कहा कि ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा था कि जो श्लोक आपके मुंह से निकला है वो मेरी ही प्रेरणा से सरस्वती आपकी जिह्वा पे आके बैठी है। तो अब आप इस चीज़ का लाभ लीजिए और इस चीज़ का लाभ समाज को मिले, ऐसा कीजिए। और इसके लिए आपको राम का ये चरित्र जो है वो लिखना चाहिए, उसके ऊपर आपको काव्य रचना करनी चाहिए। और इस प्रकार से स्वयं ब्रह्मा जी ने जो कार्य करने की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि को दी है, और जो चरित्र नारद जी ने वाल्मीकि को सुनाया था, उस चरित्र पे वाल्मीकि ऋषि अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। और किस प्रकार से वो पूरी कथा आगे प्रस्तुत करते हैं वो हम आपको सुनाते रहेंगे। तो सुनते रहिए। रामायण की रम्य कथा चल रही हैं, रम्या रामायणी कथा। सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए। ये भूमिका भाग है, इसलिए संभवतः अभी आपको कुछ उस तरीके का आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन रामायण, राम की जो कथा है, राम के लिए कहा जाता है रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। जहाँ योगी लोग रमण करते हैं, यानी अपने हृदय में योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे राम हैं। तो इन राम की कथा अत्यंत रमणीय है। आप सभी इसको सुनते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और आप देख रहे हैं संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।